Hello friends, good morning to all of you. In the last video, last part हमने क्या देखा था? एक्टिविटी 2 के बारे में, यूनिट 3 स्टैंडर्ड 6 वाटर वाटर एवरीवेयर का पार्ट 2। क्या था उसमें कि विजय उसके मामा के घर जाता है और वहाँ पे पानी सेव द वाटर के बारे में उसकी बातचीत हो रही है और वो शॉक हो जाता है एट द midnight when so many peoples are shouted and so many noise are outside in the room, and then what will happen वो हम देखेंगे इस पार्ट 2 में। Here the activity 4 part 2 water boy part 2। अब क्या होता है जब विजय जाग जाता है और वो देखता है कि इतने सारे लोग बाहर इकट्ठा हुए हैं और वापस वो सोने के लिए जाता है। उसके बाद इन द नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग विजय गोट अप एंड वेंट टू बाथरूम। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग उसके बाद मॉर्निंग में जब विजय उठ जाता है तब वो वेंट टू द बाथरूम में जाता है। वैन ही ओपन द टैप देयर वॉज नो वाटर। जब वो टैप यानी कि नल, पानी का नल, वाटर को टैप को ओपन करता है तब क्या होता है देयर वॉज नो वाटर, वहाँ पे वाटर नहीं मिलता है। ही लुक्ड अराउंड एंड फाउंड वाटर स्टोर्ड इन मैनी बकेट्स। वो देख रहा है कि सो मैनी बकेट्स में पानी स्टोर किया हुआ, पानी भरा हुआ पड़ा है। ही वॉज सरप्राइज एंड आस्क्ड हिज कजिन अबाउट इट। वो सरप्राइज हो जाता है और उसके कजिन को इसके बारे में पूछता है। हिज कजिन राजेश। विजय के कजिन का नाम यहाँ पे क्या था? राजेश। तो वो आपको याद रखना है। हिज कजिन राजेश एक्सप्लेन दैट देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर। वो राजेश उसको एक्सप्लेन करता है किसको? विजय को, कि देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर, कहीं पे पानी नहीं आ रहा है। इट हैड नॉट रेन फॉर कपल ऑफ ईयर्स एंड ऑल द लेक्स हैड ड्राइड अप। कई सारी सालों से यहाँ पे बारिश रेन नहीं हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है पूरे लेक, जो विलेज में पूरा लेक है वो ड्राई पड़ा हुआ है। दे हैड टू डिपेंड ऑन सम वाटर दैट कम फ्रॉम वन टैप एंड दे हैड टू कीप अवेक टू सी दैट दे डिड नॉट मिस इट एज इट कुड कम एनी डेज एंड एनी टाइम। अब वो क्या बताता है कि पानी के लिए क्या करना पड़ेगा? दे हैड टू डिपेंड ऑन सम वाटर, पानी पर डिपेंड रहना पड़ेगा जो एक ही नल में थोड़े ही टाइम के लिए आता है। वो उसके हिसाब से एनी डेज, और वो पानी जो है वो कहीं कोई भी दिन कोई भी समय आ सकता है, हमें उसके लिए डिपेंड, वो उसके ऊपर हमें डिपेंड रहना होगा। एंड लास्ट नाइट लकीली द वाटर हैड कम। वो बताता है कि लास्ट नाइट ही ये पानी आया हुआ था, इसीलिए रूम के बाहर इतने सारे नॉइज़, इतने सारे आवाज़ें आ रही थी विजय को। बट इट माइट बी डेज बिफोर इट कम इन अगेन। और वो पानी कई सारे दिनों के बाद आया हुआ था। टिल देन दे वुड हैव टू ओनली यूज़ द वाटर दे हैड कलेक्टेड इन द नाइट। क्या होता है कि जब पानी नहीं आता है तब क्या करना पड़ता है कि जो हमें सेव करके बकेट में भरा हुआ होता है पानी, उसी से हमें उसी का यूज़ करना होता है और उसी ऊपर हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है। राजेश टोल्ड विजय टू बी केयरफुल नॉट टू वेस्ट वाटर। अब यहाँ पे राजेश विजय को बताता है कि हमें केयरफुल रहना चाहिए, पानी के हिसाब से पानी को वेस्ट नहीं करना है। देन क्या होता है कि if the family run out of water they would have to buy water from someone else and it was very expensive। क्या बताता है कि अगर फैमिली में कहीं भी वाटर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है? they would have to buy water from someone else। हमें क्या करना पड़ता है कि कोई दूसरे लोग से पानी हमें लेना पड़ता है, बाय करना पड़ता है। and it was very एक्सपेंसिव यानी कि कॉस्टली लगना। और वो जब हम किसी के पास से बोरो करेंगे पानी तब वो क्या पड़ेगा? वो एक्सपेंसिव, वो कॉस्टली रहेगा हमारे लिए। राजेश gave Vijay some example of ways use water wisely।
राजेश gave विजय, राजेश विजय को सम एग्जाम्पल देता है किसके लिए, वेज टू यूज़ वाटर वाइजली, यूज़ वाटर का यूज़ हमें कैसे करना है वो उसके एग्जाम्पल राजेश विजय को बताता है। वो क्या बताता है, He gave Vijay a glass of water and told him to use it for brushing his teeth. अब क्या करता है, राजेश जो है वो विजय को एक गिलास पानी से भरा हुआ एक गिलास देता है और वो क्या करता है, बताता है यूज़ इट फॉर ब्रशिंग हिज टीथ, इतना ही पानी हमें ब्रश करने के लिए यूज़ करना है, एक ही गिलास पानी में से हमें हमारे टीथ को ब्रश करने होंगे। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, नाउ व्हाट वी ऑल आर डूइंग इट होम, व्हेन वी ब्रशिंग आवर टीथ वी ओपन द टैप एंड ब्रशिंग आवर टीथ, वाटर इज फॉलिंग गोइंग ऑन सिंक। हम क्या कर देते हैं कि ब्रश जब करते हैं तब वो टैप का पानी ऐसे ही ओपन कर देते हैं और वो सब वेस्टेज पानी क्या होता है ऐसे ही सिंक में चला जाता है, तो वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑल टाइम वी शेव द वाटर। देन नेक्स्ट ही टोल्ड विजय टू टेक अ बाथ विथ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन बकेट। अब वो क्या बताता है कि हम टेक अ बाथ में नहाने के लिए भी पानी वेरी स्मॉल अमाउंट में यूज़ करना चाहिए और जो बचा हुआ पानी है वो बकेट में हमें सेव करना चाहिए। He told Vijay to save the water used for washing his clothes so it could be used again later. वो बताता है कि विजय हमें पानी को सेव करना चाहिए ताकि वो जो स्टोर किया हुआ बकेट में भरा हुआ पानी है वो हमें वॉशिंग क्लॉथ कपड़े धोने के लिए भी काम आ सके। ये सब सुन के अब विजय क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि अब ऐसा भी हुआ जा सकता है क्या। विजय वॉज सरप्राइज हो जाता है। ही हैड नेवर इमेजिन दैट देयर कुड बी अ प्लेस वेयर वाटर वॉज सो स्केयर। यहाँ पे स्केयर यानी कि दुर्लभ, कई सारी थोड़ी मात्रा में ही हमें कोई जगह पे ही हमें ये सब देखने मिलता है और वो इमेजिन करता है कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। His cousin laughed at विजय and said, अब क्या होता है, ये सब विजय सोचता है, वो देख के राजेश उसके ऊपर हंस रहा है और बताता है विजय यू यूज टू शो मच वाटर एवरी डे, soon there will be less rain and you may have some problems that we are facing now. You should learn to save water. अब यहाँ पे राजेश विजय को बताता है कि विजय तुम ढेर सारा पानी सब वर्क में यूज़ कर देते हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सून थोड़े ही टाइम में क्या होगा कि रेन कम होगी और यही प्रॉब्लम आपको भी सर्व करनी पड़ेगी, फेस करना पड़ेगा यही प्रॉब्लम। यू शुड लर्न टू सेव वाटर। तुम्हें क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करना, पानी को बचाना सीखना चाहिए। वाटर इज़ सो इम्पोर्टेंट टू पीपल दैट इट हैज़ इंस्पायर्ड आर्ट, सॉन्ग एंड पोएम। वो बताता है कि वाटर, हम भी जानते हैं कि वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव अ लाइफ। वो बताता है कि जिस तरीके से वाटर इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर वो इट हैज़ इंस्पायर्ड, कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ है, तो आर्ट, सॉन्ग्स एंड पोएम। वाटर के ऊपर सो मेनी आर्ट्स, सो मेनी सॉन्ग्स और सो मेनी पोएम्स वो लिखी गई है। हियर इज़ द पोएम अबाउट वाटर, मैरी ओलिवर। यहाँ पे मैरी ओलिवर ये कौन है, शी इज़ अमेरिकन पोएटिस, वेल नोन पोएटिस नेम मैरी ओलिवर। इन दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज मैरी ओलिवर वो पोएटिस थी जो कई सारी पोएमें जो है वो वाटर के ऊपर लिखते थे। मैरी ओलिवर इज़ अ वेल नोन अमेरिकन पोएट हु लव्स वाटर, और वो लव्स वाटर। मैरी ओलिवर जो है वो लव्स द वाटर और उसने वो वाटर के पर सो मैनी आइडियाज़, सो मैनी थॉट्स से वो प्रेजेंट किए हुए हैं। देन अबाउट द नेचर, शी लिव्स नियर द ओशन एंड राइट्स मेनी सिंपल
कहाँ पे रहती थी? सी लिव्स नियर द ओशन, ओशन के पास वो रहते थे। और सी राइट्स अबाउट सो मेनी पोएम्स एंड सिंपल लिखते थे पर अत्यंत ही इंटरेस्टिंग और जो हमें अट्रैक्ट कर सके ऐसा लिखते थे। कौन? मैरी ओलिवर। बट ब्यूटीफुल पोयम अबाउट द नेचर अराउंड हर, जो उसके आसपास के नेचर था उस पर वो ब्यूटीफुल पोयम लिखते थे, क्योंकि वो रहते ही ओशन के पास थे। और ओशन का एटमॉस्फेयर हमें पता है कि कैसा अत्यंत ही ब्यूटीफुल होता है। देन सी राइट्स अबाउट शोर बर्ड्स यानी कि जो शोर पे रहता है, वो जो ओशन के किनारे पे रहते हैं ऐसे बर्ड्स। वाटर स्नैक्स, जो पानी में रहने वाले स्नैक्स होते हैं उसके बारे में। हम्पबैक वेल्स, यहाँ पे नेम है वेल का, क्या होता है? हु हैविंग अ हम्प ऑन बैक। द पॉन्ड्स एंड द हार्बर यानी कि बंदर टाइप, जहाँ पे सारी शिप्स स्ट्रिंग्स जहाँ पे खड़े रहते हैं। वेयर सी लाइक टू टेक अ लॉन्ग वॉक्स, और वेयर जहाँ पे मैरी ओलिवर लॉन्ग वॉक करना अत्यंत ही पसंद करते हैं। सो इन दिस पैराग्राफ राइटर present Mary Oliver's about the Mary Oliver. She is a poetess, American poet, or old time in his old poem he presented the idea of the water. Here we will end the activity 4 part 2. क्या बताया है कि मेन थॉट है कि हमें क्या करना चाहिए? ऑल टाइम वी सेव द वाटर।